गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम 10.2 से आगे 10.3 करते हैं। 10.3 करने से पहले हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन की कुछ विशेषताएं होती है। जो विशेषताएं कौन कौन सी है आपको देखो बताते हैं। 7 विशेषताएं, ठीक है ना। तो पहले मैं सारी विशेषता लिख दूंगा, फिर उसके बाद उन पर आधारित 1-2 क्वेश्चंस अपनी तरफ से आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले देखो a to b fx dx। दो मिनट। a to b एफ टी डी टी, यानी अगर आप वेरिएबल चेंज करते हो यानी x की जगह t लगाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड देखो a to b एफ एक्स डी एक्स। अगर आप लिमिट एक्सचेंज कर देते हो यानी ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर भेज देते हो तो यहाँ आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सेकंड होगी इसकी। तीसरी देखो तीसरी है a to b एफ एक्स डी एक्स। यानी इसको समझने से पहले आप देखो, अगर मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ है यूँ करके, ये a है और ये है b। आपको बताया था सबसे पहले 10.1 जब हमने की थी कि निश्चित समाकलन का यूज़ हम कब करते हैं, इस टाइप के एरिया को फाइंड करने के लिए। अब सोचो a और b के बीच में अगर कोई पॉइंट आ जाए c, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, a से c तक का एरिया प्लस c से b तक का एरिया। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अब जो फोर्थ वाली मैं लिखूँगा ना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई जगह काम आएगी। a to b एफ एक्स डी एक्स यानी a to b एफ a प्लस b माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। इस पर आपको एक एग्जांपल अभी करवा देंगे। पहले पाँचवीं देख लेते हैं। पाँचवीं भी ऐसे ही स्टूडेंट, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 ही, ठीक है, 0 to a f, यानी इन दोनों को जोड़ करके यानी a प्लस 0 माइनस एफ एक्स। तो देखो ऊपर फोर्थ वाली जैसे लिखी थी ना a प्लस b, वैसे ये 0 प्लस a यानी a प्लस 0 लिखो या 0 प्लस a लिखो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो छठी में 0 से 2a, ठीक है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो देखो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट ये है कि ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब सोचो इसके अंदर अगर ऐसे हो जाए, यदि या इफ़ 0 से a, सॉरी 2 मिनट, सॉरी ये नहीं लगेगा, यानी इसमें देखो ये नहीं लगेगा, ठीक है। यदि यानी इफ़ 2a माइनस एक्स यानी f 2a माइनस एक्स, अगर ये क्वांटिटी एफ एक्स के इक्वल आ जाती है, ठीक है ना। अगर f 2a माइनस एक्स है वो एफ एक्स के इक्वल आ जाता है। ये जब सवाल करेंगे, उदाहरण करोगे तो आपको पता तो जाएगा। यदि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है तो आप देखो, आप इसके इक्वल में क्या लिखोगे, ऐसे
0 से 2a fx dx, ठीक है। अब इसके इक्वल में आपको क्या लिखना होगा, अगर आप इसके इक्वल में ये ले आते हो, अगर आ जाता है तो देखो सेम टू सेम हो जाएंगे ना ये और ये दोनों, तो इसमें क्या लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस है। और सेकंड केस, यदि f 2a माइनस एक्स है वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इसके इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, देखो एफ एक्स डी एक्स, और ये अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ऐसा लिखा जा सकता है 0 to 2a, सॉरी एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ इसलिए 0 to 2a, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक देखो सेवन्थ यानी लास्ट वाले कुछ ऐसे है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आती है। कब, देखो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये कब आती है, जब एफ एक्स सम फलन हो, ठीक है ना। सम फलन का मतलब इवन फंक्शन। आप सोचो सिर्फ इवन फंक्शन क्या होता है, देखो अगर आप इसके अंदर माइनस लगा देते हो, यानी अगर x की जगह माइनस लगा दिया जाए, दोनों का मान अगर बराबर आ जाए तो ये एफ एक्स क्या होता है, आपका सम फलन होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसमें देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड और देख लेते हैं, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, और ये 0 आएगा कब, जब एफ एक्स क्या होगा, विषम फलन यानी ओड फंक्शन, यानी एफ एक्स की वैल्यू है वो इक्वल ना आगे क्या आएगी, देखो माइनस लग जाएगा। जब इस पे एक दो उदाहरण करेंगे ना स्टूडेंट तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पहली थी प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ टी डी टी, यानी अगर आप x और t रिप्लेस कर देते हो, आप चेंज कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। a से b एफ एक्स डी एक्स माइनस लगेगा कब, जब आप लिमिट चेंज कर लोगे। देखो a टू b है, यहाँ b टू a है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, a से b, ये आपको आगे 11 चैप्टर जब करोगे तब बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है ना। तो a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू c, अगर बीच में कोई पॉइंट आ जाए जैसे ये है ना वैसे, तो a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स, क्लियर है। फोर्थ वाली क्या है, फोर्थ वाली ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी, इन दोनों का योग a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी से मुश्किल क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएंगे। देखो अभी थोड़ी देर में करेंगे। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए 2 मिनट, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 0 से ए एफ ए प्लस 0, सेम फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस एक्स, यानी 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखो सिक्स वाले आपको मैंने बताया इसके इक्वल में ये लिखा जाएगा, लेकिन दोनों कभी साथ नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि या तो इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स के इक्वल आएगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए, ओके। और यदि इसकी वैल्यू इसके इक्वल ना आकर के इसके इक्वल आ गई, यानी माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गई, तो डेफिनेटली यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। ये सेम और ये भी सेम, लेकिन बीच में क्या आएगा, नेगेटिव, सो क्या आ जाएगा, 0। अब लास्ट देखो इसकी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये कब आएगा, जब एफ एक्स क्या होगा, सम फलन, यानी एफ एक्स की वैल्यू एफ माइनस एक्स के जस्ट इक्वल आएगी। और यदि एफ एक्स विषम फलन हो, ऑड फंक्शन हो, यानी एफ एक्स की वैल्यू एफ माइनस एक्स की वैल्यू के नेगेटिव के इक्वल आ रही है। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, देखो एफ एक्स है वो इसके क्या इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ
माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0। अब देखो अगले वीडियो में आपको बताएंगे 1-2 इसके एग्जाम्पल, ठीक है। चलो मैं इसमें ही कर देता हूँ, ठीक है। अभी रुको 2 मिनट आप। देखो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से हम इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसा अभी तक आपने ना तो 9th चैप्टर में पढ़ा है, ना ही 10th में पढ़ा है, ठीक है ना। देखो यहाँ ये है हमारा i के इक्वल में, ये किसके इक्वल में लिखेंगे, i के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इन दोनों को हम, अच्छा पहले इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या, i बराबर π/6 π/3 1/1 प्लस sin x, ठीक है। रूट लगेगा दोनों पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, π/6 π/3, ओके। तो यहाँ देखो नीचे है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, कोस रूट, ये रूट में आ गया, और ये साथ में dx है, नो प्रॉब्लम। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी अब मैंने तो यहाँ लिख दी है, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन या एग्जांपल करो ना, तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है इसके अंदर, i बराबर π/6 है, π/3 है। देखो तो π/6 प्लस π/3 फिर माइनस, ठीक है, और रूट लग जाएगा, कुछ ऐसा ही यहाँ आएगा, π/6 π/3 माइनस, ओके। और उसके साथ ये लग जाएगा, और इस साइड साइन π/6 π/3 -x, ओके। अब देखो i, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो π/6 और π/3 को, तो π/2 आता है, ठीक है ना। नॉर्मली करते हैं ना, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 2π 1π 3π 3π/6 π/2। अब cos π/2 माइनस x क्या बैठता है आंसर, sin x, ओके। और नीचे भी कुछ ऐसे आएगा, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, sin x, और इस साइड क्या लिखा जाएगा, cos, ओके। अब देखो स्टूडेंट, ये जो अपना था इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन दी और इसे हम सेकंड इक्वेशन दे रहे हैं। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को हम जोड़ रहे हैं। देखो जोड़ने पे क्या आएगा, इस साइड तो हो जाएगा 2i, ठीक है। और यहाँ देखो क्या आएगा, π/6 π/3, पहले उसको लिख लेंगे कोस, ओके। नीचे वो आगे पीछे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ठीक है, ये पहले लिखा जाएगा, इसको बाद में लिख लेना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब सेकंड वाला क्या है, ये रहा। अब नीचे क्या आएगा, sin x, और यहाँ क्या आएगा, cos x, ओके। ये ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, देखो 2i π/6 π/3। अब देखो स्टूडेंट, नीचे सेम है, ओके। ऊपर ठीक है। देखो 2i, यहाँ π/6 सही है। अब देखो ये सब कुछ कट जाएगा, एक आएगा यानी dx, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है इसका कितना आएगा, इंटीग्रेशन x, और ये π/6, ये π/3, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, 2i π/3 माइनस π/6। तो क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, ये आई थिंक π/6 आएगा। आप देख लो, 2 से ऊपर नीचे 2 कर लेंगे, 2π/6, 2π में से ये गया 1 यानी π/6। अब i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/12।
तो देखो स्टूडेंट, आपको फोर्थ वाली आइडेंटिटी मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट है, फोर्थ वाली से एक आपको मैंने क्वेश्चन करके दिया है। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं इसके क्या बोलते हैं एग्जांपल्स कैसे करने, ठीक है ना।